नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आपने सुना होगा कि जख्मी शेर अक्सर खतरनाक होता है। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता ने इस बात को सही साबित किया। आतंकवादियों की लाख कोशिशों के बावजूद चीता ने उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया और एक एक आतंकी को मारकर ही सांस ली। मरुधरा का एक और शूरवीर भी कुछ ऐसा ही है। विश्वेंद्र सिंह नाम के अनुरूप ही बहादुर, शेर का जिगरे वाला, लेकिन आतंकियों ने उसे धोखे से शिकार बनाया। मरुधरा का चीता और सिंह दोनों के हौसलों के आगे यमराज भी बेदम है। दोनों शूरवीर मौत से जंग लड़ रहे हैं। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रही है जंग जिंदगी। कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए घायल हुए चेतन चीता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं राजस्थान का एक और सपूत भी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मौत को मात देने की जंग लड़ रहा है। इस जंग में उनकी पलटन भले ही साथ न हो, लेकिन इन दोनों जाबाजों का साथ एम्स के डॉक्टर बखूबी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। छलनी छलनी हो गया शरीर, लेकिन हौसला रहा कायम। टूट गए हाथ, लेकिन अदम्य साहस का रहा साथ। अब लड़ रहे हैं मौत से जंग मरुधरा के शूरवीर। चीता और सिंह से डर गए यमराज। जम्मू कश्मीर के हाजिन में आतंकियों से लोहा लेते हुए अब एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे चेतन चीता अकेले जांबाज नहीं। राजस्थान का एक और रणबांकुरा विश्वेंद्र सिंह भी मणिपुर में आईडी ब्लास्ट में घायल होकर इस वक्त एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। आंखें हैं जो सब बयान कर रही हैं। दर्द साफ झलक रहा है, लेकिन हौसला ऐसा कि अपने दर्द जाहिर नहीं होने दे रही। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ी ये महिला है सुनीता। अपनी भीगी पलकों को घर वालों से छिपाए सुनीता अपना दर्द भी जाहिर नहीं करना चाहती। दर्द जाहिर करे भी तो कैसे? आखिर ये सीआरपीएफ की 143वीं वाहिनी के उस बहादुर लड़ाके की पत्नी है जिसने मणिपुर में 7 जनवरी को हुए आईईडी विस्फोट में बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन सिर में स्प्लेंडर लगने के 44 दिनों के बाद भी मौत के आगे घुटने नहीं टेके। अब तक 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक बार तो इन्फेक्शन की वजह से स्थिति इतनी गंभीर हुई कि परिवार और पलटन दोनों की उम्मीद टूटने सी लग गई। लेकिन मणिपुर से 15 फरवरी को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करने के डॉक्टरों के फैसले ने विश्वेंद्र की टूटती सांसों को फिर से थाम लिया। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में ना विश्वेंद्र का हौसला टूटा और ना परिवार की उम्मीद। अभी तो मेरा हस्बैंड यहाँ पे लाने के बाद में थोड़ा बहुत इम्प्रूव है, और वैसे अप डाउन चलता रहता है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन हो चुका है उनका। पर अब की बार में एमआरआई करवाने के बाद में वापस होश आ गया उनको, और अब थोड़ा ठीक है, पर फिर भी अप डाउन की स्थिति चल रही है। अभी इसके बारे में कुछ फिक्स नहीं कर सकते। इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो बाद में बहुत अच्छा होगा। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में ये मुश्किल भी हल हो जाएगी। टाइम तो लगेगा, फिर भी उम्मीद है तो सब अच्छा ही होगा। विश्वेंद्र आतंकवादियों की साजिश का शिकार होकर घायल हुए थे और चेतन चीता उस ऑपरेशन में जिसमें आतंकवादियों की मान में वह खुद मुल्क के दुश्मनों का शिकार करने गए थे। डॉक्टरों की माने तो हर गुजरते पल के साथ चेतन के ठीक होने की उम्मीद और उनके परिवार की आशाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि चेतन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये योद्धा आतंकवादियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन की तरह ही जिंदगी की इस जंग में भी विजेता ही बनेगा। जंग अभी चेतन चीता की जारी है, और इस बार उसके साथ एम्स की टीम, उनका जो ओटी स्टाफ है वो, और हमारे जितना भी स्टाफ उनकी टेक केयर कर रहा है वो भी साथ हैं। विद एवरी पासिंग बुलेटिन, विद एवरी बुलेटिन उसका एक नया होप और होता है, और धीरे धीरे जैसे कि एक चेकलिस्ट कोई रख करके उसको पॉजिटिव करता जा रहा है, उस तरह से हर रिपोर्ट जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर के आती है। कहते हैं वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। उसी तरह ये दोनों लड़ाके फील्ड में तो दुश्मनों के लिए काल रहे ही हैं,
अब जंगे जिंदगी में भी मौत को मात देने में जुटे हैं। अभिषेक आड़ा, दिल्ली, ईटीवी न्यूज। एक चीता जिसकी एक ही चाल से दुश्मन धराशाही हो गए। शेर ऐसा जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तो आतंकियों में नहीं हुई। धोखे से बिछाए जाल में फंसकर वो घायल हो गया, लेकिन हौसला ऐसा कि जिससे यमराज भी डर जाएं। चीता और सिंह जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, मौत को धीरे धीरे शिकस्त दे रहे हैं। मरुधरा के दोनों शूरवीरों को परिवार का साथ तो मिल ही रहा है, इनकी सलामती के लिए करोड़ों हाथ दुआओं में उठ रहे हैं। जिगर का टुकड़ा जिंदगी की जंग लड़ रहा है और बाप भगवान से दुआ कर रहा है। हर पल अपने लाडले के पास है, जिसका बेटा मौत से जंग लड़ रहा हो। उस बाप पर क्या बीतती है, उसकी पीड़ा कैसी होती है। अगर इस बात को समझना है तो जरा इनके दर्द को महसूस कीजिए। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी की पीड़ा कम नहीं, लेकिन जवान बेटे को 45 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख, लड़ते देख पिता की पीड़ा भी पहाड़ सी हो गई है। लेकिन इस दर्द के साथ ही पिता का अपने बेटे पर गर्व भी कम नहीं कि इतने दिनों में बेटे का इतना खून बहा कि अब तक उसे 16 यूनिट खून चढ़ाया जा चुका है, फिर भी जिंदगी जीने का उसका जोश कम नहीं हुआ। पहले से थोड़ा बहुत ठीक है। अभी उनका बुखार 104-105 है, वो अभी बुखार कम है। 101, 102, 100 पे आता है, कभी 98 पे ऊपर उतार चढ़ाव होता रहता है। अब पहले से अब थोड़ा ठीक है। डॉक्टर कहेगा ठीक हो जाएगा, टाइम तो लगेगी, ठीक हो जाएगा। तो सीआरपीएफ के जवान हैं, देश की सेवा करता है, तो अब भगवान ने तो ये मामला खराब ही किया है, परंतु अब वो भी ठीक करेगा। विश्वेंद्र के परिवार वालों की उम्मीद एम्स आकर बढ़ गई। वहीं चेतन के परिवार और मित्रों की उम्मीद सिर्फ इसलिए नहीं कि चेतन के ठीक होने का डॉक्टरों का भरोसा हर दिन बढ़ रहा है, उम्मीदें इसलिए भी बढ़ रही हैं कि चेतन ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। स्टेट लेवल के स्क्वैश खिलाड़ी रह चुके चेतन ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा खुद ही प्लान किया है। चाहे आप ये ले लीजिए, वो बहुत अच्छा स्क्वॉश प्लेयर रहा है और वो अच्छे मतलब स्टेट लेवल तक स्क्वॉश भी खेल चुका है। तो वो जो स्पिरिट है, वो जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, वो उसका वो जो भी काम जो कर रहा है उसके अंदर अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। हौसला इतना अद्भुत हो तो मौत भी जिंदगी के आगे घुटने टेक देती है। इन दो जाबाजों के पराक्रम की कहानी मौत के माथे चढ़कर जिंदगी को जीतने की ही है। शौर्य की ये गाथा इसलिए भी खास है क्योंकि इसने फोर्स की स्थापित परंपराओं के परे जाकर मान हासिल किया है। अभिषेक आड़ा, दिल्ली, ईटीवी न्यूज। ये पराक्रम परंपराओं के परे जाकर सम्मान हासिल करने वाला ही है। ऐसा इसलिए कि ऐसे मौके इससे पहले कम ही देखे गए हैं, जब किसी अर्धसैनिक बल के घायल लड़ाके का हाल जानने के लिए खुद थल सेनाध्यक्ष अस्पताल पहुंचे हों। चेतन चीता की असाधारण वीरता ही इस असाधारण घटना का कारण बनी। पलटन में बड़े ओहदेदार की शाबाशी मेडल से कम नहीं मानी जाती। चेतन की वीरता की गाथा भी इतनी बड़ी है कि खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेतन की बहादुरी को सलाम करने पहुंच गए। सूत्रों की माने तो जनरल ने भी वहां चेतन की जो तारीफ की, उसे सुनकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो चेतन के परिवार का सीना गर्व से फूल गया।
पहली बार शायद किसी आर्मी चीफ ने एक पैरामिलिट्री के सोल्जर को विजिट किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो मिलने आए, हमारे साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरा अपना जवान जैसे है वो, तो मैं मिलने तो आया हूँ उसको। क्या कंडीशन है उनकी सर? अच्छा है, अच्छी कंडीशन है मतलब। जनरल विपिन रावत ने चेतन की पत्नी उमा सिंह चीता को कहा कि आपको इस बहादुर सैनिक की पत्नी होने का गर्व होना चाहिए। ऐसी वीरता अद्भुत मानी जानी चाहिए। ऐसे इसलिए भी क्योंकि चेतन ने घायल होने से ठीक पहले साथी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक लिया और खुद अकेले आगे बढ़ गए थे। और ऐसा इसलिए भी कि चेतन 9 गोलियां लगने के बाद भी 16 राउंड फायर करने का साहस भी जुटा पाए और आतंकवादी को मारने का हौसला भी बचा पाए। ईटीवी न्यूज़, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान, जहां के कण कण में वीरता की अनंत गाथाएं छुपी हुई हैं, मरुधरा के शूरवीर इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आतंकवादियों से ऐसा लोहा लिया कि आतंकवादियों की जान पर बनाई, पीछे नहीं हटे, डटे रहे और आखिरकार उन्हें पार पाकर ही घायल होकर बेहोश हुए, फिर इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इन दोनों शूरवीरों के मेडिकल बुलेटिन्स का इंतजार न केवल सेना को बल्कि पूरे देश को है। जोधपुर जिले की पीपाड़ शहर तहसील के ग्राम सियारा के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान विश्वेंद्र सिंह के परिवार वाले उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों मणिपुर के इम्फाल में आईईडी विस्फोट में विश्वेंद्र सिंह जख्मी हुए थे। फिलहाल उनका इलाज एम्स में जारी है। हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी की सलामती की दुआ मांगते ये हैं बहादुर सिपाही विश्वेंद्र सिंह के दादा मन्ना राम। सीआरपीएफ के बहादुर सिपाही विश्वेंद्र सिंह मणिपुर के इम्फाल में आईडी विस्फोट में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां जाबाज विश्वेंद्र सिंह बड़ी बहादुरी से जिंदगी की जंग को लड़ रहे हैं और उनका परिवार उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। जाबाज विश्वेंद्र सिंह एम्स में जिंदगी और मौत की जंग को मात देने की बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं उनके घर परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। उनकी मां अपने बेटे की सलामती के लिए दुआएं कर रही हैं। मैं भगवान की पूजा करूं, देवी देवता की पूजा करूं, ये भगवान इतनी ठीक कर थारा से तैयार कर बाप जी। जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला जाबाज मौत को भी मात देकर जिंदगी की जंग जीतेगा, यही उम्मीद बहादुर सिपाही विश्वेंद्र सिंह के भाई को भी है। मेरे भाई पर गर्व है और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी ठीक करे और मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाई की जिंदगी के लिए दुआ करें। सीआरपीएफ के सिपाही विश्वेंद्र सिंह के परिवार में दुआओं का दौर जारी है और जैसे ही बहादुर सिपाही विश्वेंद्र सिंह ने दुश्मनों के नापाक इरादों के सामने घुटने नहीं टेके, उम्मीद की जा रही है कि वैसे ही जाबाज सिपाही मौत को चकमा देकर जिंदगी की जंग जीत लेगा। गजेंद्र सोनी, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।
अंत में सिर्फ इतना ही कि विश्वास है सिंह इज किंग विल रिटर्न और चीता ही जीता है, जीत कर ही लौटेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।